जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। पिछले के हम शॉर्ट वीडियो में रीजनिंग के पूरे सिलेबस को डिस्कस किए थे। आइए आज हम रीजनिंग के उन सिलेबस में से एक चैप्टर डाइस को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कि डाइस होता क्या है। तो डाइस मतलब आप लूडो छक्का खेले होंगे, बस वही डाइस होता है। तो डाइस पर लूडो छक्का की गुटी पर आप देखे होंगे कि 1 से 6 तक गिनती वाली संख्या लिखा रहता है। और डाइस में 6 सतह होते हैं। जैसे मैं सपोज दैट ये एक डाइस है, तो 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह छुपा हुआ रहता है। डाइस चैप्टर कुछ क्वेश्चन जैसे में 1 से 6 तक गिनती होता है, और भी कुछ अलग अलग तरह से रखता है। सिंबल पर रखता है, अल्फ़ाबेट में से ABCD पर रखता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ये हम रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जो फाउंडेशन रीजनिंग होगा यूट्यूब पर। पेड बैच की तरह एकदम पूरा कंटेंट अच्छा रहेगा। और ये पूरे भारत के जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जैसे में SSC GD SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप D ALP जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग, सब सारे जिसमें भी रीजनिंग आते हैं, डाइस चैप्टर इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि डाइस, जैसे में डाइस किसी बच्चा को बनाने नहीं आता है, तो सबसे पहले कि डाइस कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डाइस बनाने के लिए 3 लाइन खींचना पड़ता है। बीच वाला लाइन को थोड़ा सा, दोनों लाइनों से थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया रहता है, जैसे बड़ा खींचा जाता है। और इस लाइन को इससे मिला दिया जाता है, फिर इस लाइन को इससे मिला दिया जाता है, और ऊपर वाले लाइन को भी इससे मिलाया जाता है, ऊपर वाले लाइन को इससे मिला दिया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ। डाइस बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए डाइस बन के रेडी हो गया, ये डाइस बन के रेडी हो चुका है। डाइस बनाने के लिए एक बार फिर से हम आपको एक और बार बना रहे हैं। जैसे में 3 लाइन खींचना है, तो बगल ये 2 लाइन हो गया। अब बीच वाला लाइन आधा में से आधा नीचे, और इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इस वाले को इस लाइन से मिला देना है, इस वाले को इस लाइन से मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। डाइस बन गया, बिल्कुल ईजी। ऐसे तरह ही आप लोग डाइस बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब आते हैं कि डाइस में कितने प्रकार के डाइस होते हैं। तब अभी बता रहे हैं कि केस 1 में 1 फिगर होता है। जैसे में केस 1 में 1 फिगर पर आधारित सवाल पूछता है। फिर केस 2 में 2 फिगर दे देता है, उस पर सवाल पूछता है। केस 3 में मोर देन 2 फिगर, यानी कि 2 से ज़्यादा फिगर पर क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। 2, 3, 4, 5, 6 भी जो जितना फिगर देना चाहिए दे सकता है। केस 4 में ओपन फिगर आता है। ओपन फिगर यानी प्रसार चित्र पर आधारित। जैसे में ये आपको सिंबल हम बना दिए हैं, ये बना दिए हैं, तो इसका हम पेपर पर भी काट कर बनाए हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया ओपन फिगर। और इसको मोड़ने पर ये डाइस का रूप ले लेता है। इसको मोड़ने पर ये लूडो छक्का के गोटी की तरह बन जाता है। ये इसी को कहते हैं प्रसार चित्र, ओपन फिगर। इसमें एक प्रकार का और होता है, वो भी बना के रखे हैं। जैसे ये वाला आपको दिखा रहे हैं, ये सेम ऐसे रहता है। इसको भी हम पेपर कटिंग से बना लिए हैं। इसको भी मोड़ने पर लूडो छक्का की गोटी की तरह हो जाता है ये। और ये अब केस 5 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। केस 5 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब डाइस जैसे में हो गया था, डाइस में क्या क्या होते हैं, कोण कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, उसके बाद किनारा कितना होता है, इन सब चीज़ों को हम आपको बताने जा रहे हैं। डाइस में जो होता है, सबसे पहले किस एंगल को कि क्या कहा जाता है, तब ये वाले को जितने कोने होते हैं कोना कहा जाता है। और ये जो टच कीजिएगा इसको हम किनारा कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को सतह कहते हैं। जैसे मैं आपको हम बता रहे हैं, ये वाले भाग जो हो गए, जैसे ये लूडो छक्का की गोटी हो गए, तो इतने वाले ये सरफेस जो एरिया है इसको हम लोग सतह कहते हैं। सतह, जैसे मैं इस फिगर को हम एरो से बताए हुए हैं, इसको सतह कहते हैं। और किनारा, तो ये वाला लाइन जो हो गया इसको हम लोग किनारा कहते हैं। उसके बाद कोण, तो जो ये ऊपर वाला कोण नोक टाइप का है उसको हम लोग कोण कहते हैं। अब रहा बात कि सतह कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं,
किनारा कितना होते हैं। तो सतह लूडो छक्का आप खेले होंगे, तो सतह पर ही जो 1 से 6 तक गिनती का अंक लिखा रहता है उस सतह पर ही लिखा रहता है, यानी 1 से 6 तक उस पर गिनती का अंक अंकित रहता है, यानी 6 ही सतह होते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं, लूडो छक्का गोटी वाले को ही डाइस कहते हैं। तो डाइस में तो लूडो छक्का खेले होंगे, तो उस पर 1 से 6 तक ही गिनती होता है, यानी एक सतह पर एक अंक लिखा रहता है, यानी 6 सतह हो गया। सतह पर ही गिनती लिखा रहता है, तो ये सतह 6 हो गए। अब किनारा जैसे लूडो छक्का वाले, सपोज यही मानिए ना लूडो छक्का का गोटी है, तो किनारा इसी को कहते हैं। तो ये किनारा 12 होते हैं डाइस में। उसके बाद कोण, लूडो छक्का का कोण गोटी का है, जैसे 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ये नीचे, तो कोण हो गए 8। और लूडो छक्का की गोटी यानी डाइस में 3 सतह छिपा होता है और 3 सतह दिखाई देते हैं, और अंक 1 से 6 तक अंकित यानी उस पर लिखा रहता है। उसके बाद डाइस पर अंक भी होते हैं, और किसी आगे किसी प्रश्न में आइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसमें 1 से 6 तक गिनती भी रहता है, सिंबल पर आधारित रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, अल्फ़ाबेट यानी ABCD सिंबल, जैसे में आपको हम बता रही है, देखिए सिंबल ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया रहता है, गिनती रहता है। यहाँ पे आप चाहिएगा तो जैसे में अल्फ़ाबेट ABCD भी दिया रहता है, जैसे ABCD X Y Z, ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए, सब हम बताएंगे किस प्रकार से होता है, कैसे बनेगा। इस क्लास के बाद आपको कहीं रीजनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बेसिक से सभी क्वेश्चन को जितना एग्ज़ाम में आता है वो सब बता देंगे। खुद हम भी जो भी ये रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ के पढ़ा रहे हैं, अपना से जो भी कंटेंट होता है उसको हम रेडी किए हैं तब पढ़ा रहे हैं। खुद हम भी एग्ज़ाम देते हैं, हमारा ALP का एग्ज़ाम निकला हुआ है, रेलवे का, SSC GD का भी, तो भाई हम पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि कैसे क्या करना है। अब आते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। नंबर 2 ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा। अब डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं और ऑर्डिनरी डाइस किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम अच्छा तरीक़ा से आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में आप फ़र्क समझ जाइएगा, तो समझिए कि डाइस का आप लगभग 30-40% क्लास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस और नंबर 2 ऑर्डिनरी डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में फ़र्क क्या है, और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, किसी भी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं हो, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब आप परिभाषा जो हम लिखे हैं समझिए। स्टैंडर्ड डाइस किसी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जैसे एक डाइस है, उसमें का कोई भी सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। हम समझा रहे हैं फिर से, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस किसी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। यानी यह एक डाइस फिगर दिया हुआ है, इसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को हम सतह के अंकों को जोड़ेंगे तो वह 7 नहीं आएगा, जोड़ने पर 7 निकल के नहीं आएगा, किसी भी तरीक़े से आप जोड़ लीजिए तो 7 नहीं आएगा, तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, और विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे लूडो छक्का आप खेले होंगे, तो ऊपर यदि जो 1 है तो उसके विपरीत में 6 होता है, तो 6 1 7। अगर जो ऊपर 1 है तो नीचे 6 रहेगा, ऊपर 6 है तो नीचे 1 रहेगा, ऊपर 4 है तो नीचे 3 रहेगा। इसी को ही स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस
जैसे एग्जाम्पल पर आप देखिए, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, काहे कि इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को हम जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है। सपोज डैट 6 + 4 10, उसके बाद 6 और 5, 6 + 5 11, 4 और 5, तो 4 और 5 9 हो गया। यानी इन डाइस के तीनों सतहों को हम बारी बारी से दो सतहों को जोड़ रहे हैं तो 7 निकल के नहीं आ रहा है जोड़ने पर। अब 7 नहीं आ रहा है तो वह स्टैंडर्ड डाइस है, काहे कि स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा कह रहा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा कह रहा है किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 न हो, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी डाइस के दो सतहों को निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं आता, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। एग्जाम्पल पर आप यह देख सकते हैं, 6 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 4 + 7 9 हो जाएगा, यानी 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 और 3, जैसे 2 + 6 8 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 6 हो गया, इसमें भी 7 नहीं आया तो यह भी स्टैंडर्ड डाइस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैं किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ रहे हैं और 7 निकल के नहीं आ रहा है, 7 नहीं आया, बाकी कुछ भी आ जाए तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। 7 नहीं आना चाहिए, कंडीशन अप्लाई है कि 7 नहीं आना चाहिए। जैसे में 1 + 2 3, 1 + 2 4, 2 + 3 5, इसका परिणाम देखिए आप, 7 नहीं आया, हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहता ही है कि किसी भी डाइस फिगर के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं आए, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अब तो अच्छा से स्टैंडर्ड डाइस को समझ गए होंगे कि किसी भी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने से 7 निकल के नहीं आए, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो अब आप हमको बताइएगा कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है? मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। मानक पासा का कंडीशन अभी आपको बताए हैं। किसी भी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं आता है, वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन मानक पासा है? तो ऑप्शन ए 5 और 1 6, 5 और 2 7 हो गया, 7 हो गया तो यानी यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कहे कि हम पहले समझा चुके हैं कि किसी भी डाइस के दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं आना चाहिए, और यह 7 आ जा रहा है। 7 नहीं आता तो स्टैंडर्ड डाइस होता, 7 आ जा रहा है तो यह 1 नंबर ऑप्शन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसलिए 1 नंबर को काट दिए। फिर अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 3 और 2 5, 3 और 5 8, 5 और 2 7, यह भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। काहे कि जोड़ने पर 7 आ गया, 7 नहीं आता, तब हम जाके कहते कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें जोड़ते हैं 4 और 1 5, उसके बाद 1 और 3 4, 4 और 3 7, यह भी एक जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। 7 आ जा रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। काहे कि स्टैंडर्ड डाइस का नियम है कि किसी भी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, और इसमें भी 7 आ गया, यानी वह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, 7 नहीं आना चाहिए। और इसमें देखते हैं 6 + 4 10, 6 + 5 11 और 4 + 5 9, इसमें नहीं आ रहा है, तो यही हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। है कि हम स्टैंडर्ड डाइस का जो भी परिभाषा है, स्टैंडर्ड डाइस कहता है कि किसी भी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। तो इस ऑप्शन डी वाले को हम जोड़ रहे हैं, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को, तो 7 नहीं आ रहा है, यानी हमारा यह डी स्टैंडर्ड डाइस है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में के अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 6 के विपरीत,
तो इसमें आपको हम पहले ही परिभाषा में बताए हैं कि स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। स्टैंडर्डाइज किसी भी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने से साथ नहीं आना चाहिए। साथ नहीं आए तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है। तो अगर जो किसी भी क्वेश्चन में एक डाइस फिगर दिया है, जब पहले तो हम चेक करेंगे कि वह स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है, तभी तो आप लोग ऑर्डिनरी नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड का जस्ट उल्टा होता है। स्टैंडर्ड में साथ नहीं होना चाहिए और ऑर्डिनरी में साथ होना चाहिए। अच्छा, अगर जो स्टैंडर्ड में साथ नहीं हो रहा है तो इसके अगला परिभाषा में लिखे हैं, इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा कहता है किसी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए और इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो अगर जो एक किसी सवाल डाइस वाले क्वेश्चन में एक डाइस दिया है तो पहले देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो इसको देखते हैं। 6 व 2 8, 6 व 3 9, 3 व 2 5, 7 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमारा यह स्टैंडर्ड है और इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होगा। कह रहा है क्वेश्चन, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए आप लोग, तो मान लेते हैं पहले स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी, यह चेक तो आप कर लिए होंगे। क्या है कि स्टैंडर्ड में किसी भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं आता है और 7 नहीं आएगा तो वह स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड है तो और इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जैसे पूछ रहा है 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 6 में कितना जोड़ देंगे कि 7 होगा। परिभाषा भी तो कह रहा है कि इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो 6 का पूछ रहा है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 होगा। है कि 6 + 1 = 7। इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो 6 का पूछ रहा है तो 6 के विपरीत 1 होता है। डाइस में लूडो छक्का में आप देखे होंगे, बस वही दिमाग लगाइए, मार दीजिए। क्या है कि देखिए इसका 6 + 2 हम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। 2 सतहों को जोड़ रहे हैं निकटवर्ती स्टैंडर्ड डाइस में। और उसके बाद 6 + 3 तो यह 9 आ रहा है। उसके बाद 2 + 3 तो 5 आ रहा है। 7 नहीं आया, 7 नहीं आया तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 का विपरीत पूछ रहा है क्वेश्चन में, 6 का विपरीत 7 होगा। नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 7, 6 व 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 होता है। आप लोग तो बहुत अच्छा तरीका से स्टैंडर्डाइज को समझ चुके होंगे। एक बार लास्ट स्टैंडर्डाइज को सब समझा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं हो वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है। इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। ये एग्जाम्पल बेस पर सब समझा दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। किसी भी डाइस फिगर में दो सतहों को निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 4, 6 + 4 10, 6 + 5 11, उसके बाद 4 + 5 9 नहीं है, स्टैंडर्डाइज है। वैसे ही अब आते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डाइस का है कि डाइस 2 प्रकार के होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस की पहचान क्या है। जैसे स्टैंडर्ड डाइस की तो पहचान हम बता दिए कि दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं आना चाहिए। अब 7 नहीं आना चाहिए और इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अब इसमें ऑर्डिनरी किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर 7 होता है वह ऑर्डिनरी होता है। स्टैंडर्ड के जस्ट उल्टा, स्टैंडर्ड में 7 नहीं होना चाहिए दो निकटवर्ती सतह, और ऑर्डिनरी में होना चाहिए 7। किसी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 होना चाहिए। सपोज डैट ये एक डाइस है तो ये निकटवर्ती सतह होगी, तो इनको इस पर अंक लिखा रहता है, इस पर अंक लिखा रहता है लीडो छक्का पर, और ये निकटवर्ती सतहों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। तो वह हमारा ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। ऑर्डिनरी को ही जनरल डाइस भी कहते हैं, अदर नेम है।
पहले तो परिभाषा समझते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन अपना ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर क्लास करने से क्वेश्चन बनेगा। ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी का परिभाषा समझिए। किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों, किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने से सात हो, वह ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। यानी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से अगर जो सात हो जा रहा है तो वह ऑर्डिनरी डाइस है। एग्जाम्पल पर आप समझा रहे हैं। एग्जाम्पल एक, जैसे ये एक डाइस फिगर है और इसका अंक जानते हैं, लूडो छक्का वाले गोटी पर अंक लिखा रहता है, तो वैसे इस पर भी डाइस फिगर पे के सतहों पर अंक लिखा हुआ है। तो इसको जोड़ने पर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से सात हो जाए तो वह ऑर्डिनरी कहलाता है। जैसे में 2 + 3 5, 2 + 4, 2 + 4 6 हो गया। उसके बाद 4 + 3 7, देखिए 7 आ गया तो यह ऑर्डिनरी है। काहे कि ऑर्डिनरी का परिभाषा कहता है किसी भी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से सात हो, वह ऑर्डिनरी कहलाता है। और एग्जाम्पल नंबर 1 आप समझे होंगे, यहाँ पर किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, किसी भी का 7 आ ही जाएगा, इसलिए यह ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे ये एक डाइस है, इसके सतह और डाइस के जानते हैं आप लोग कि 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह छिपा हुआ रहता है। जैसे 1 2 3 दिखाई दे रहा है और 3 इसके विपरीत छिपा हुआ है। तो वैसे ही ये 3 सतहों के अंकों को, दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो हमारा ऑर्डिनरी होगा। अगर जो 7 नहीं आया तो वह एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी को अब दो निकटवर्ती सतहों को हम जोड़ने जा रहे हैं, तो 5 और 2 7 आ गया हमारा। उसके बाद और भी आगे 2-3 तरीका से ही तो जोड़ा जाता है। 3 डाइस है, तीनों को बारी बारी से 2-2 करके जोड़ लेंगे, काम खत्म। किसी एक का परिणाम हमारा 7 आ गया तो वह ऑर्डिनरी कहलाएगा, नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब जैसे 5 + 2 7, 5 + 3 5 + 3 8, 3 + 2 5, तो एक का परिणाम हमारा निकल के 7 आ गया। 7 आ गया तो वह ऑर्डिनरी है। काहे कि ऑर्डिनरी का परिभाषा कहता है किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 हो, वह ऑर्डिनरी कहलाता है। तो आप लोग तो अच्छा से समझ गए। और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत हो सकता है। इसमें से छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत हो सकता है। जैसे ये 3 दिखाई दे रहा है, 3 विपरीत है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन है। जैसे 6 तक अंक रहता है तो बाकी जो लिखा हुआ है और जो नहीं लिखा हुआ है वो सारा विपरीत है। अब आइए क्वेश्चन से हम आगे आपको समझा रहे हैं। पहले स्टैंडर्ड का एक बार फिर ऑर्डिनरी का एक बार फिर हम परिभाषा समझा दे रहे हैं। किसी डाइस फिगर में किसी भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, ऑर्डिनरी कहलाता है। और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत होता है। जैसे क्वेश्चन से आपको समझाने जा रहे हैं। कह रहा है कि पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा? जैसे ये हमारा 3 है तो इसके विपरीत कौन है? तो इस डाइस में आप लोग समझेंगे। ऑर्डिनरी डाइस में अगर जो एक डाइस फिगर दिया है तो पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। आपको तो पता हो चुका है स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड में 7 किसी भी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं होगा। और ऑर्डिनरी में किसी भी डाइस फिगर में दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो इसमें अगला कह रहा है इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। तो 3 का विपरीत, तो पहले स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी, यह चेक कर लेंगे। तो 3 + 2 5 हो गया। उसके बाद 2 + 4 6 हो गया और 3 + 4 7 हो गया। 7 परिणाम आ गया।
4 और 3 7, 7 परिणाम आ गया तो हमारा ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी कहता है कि इसमें से छिपा हुआ अंक में से कोई अंक विपरीत हो सकता है। तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत छिपा हुआ अंक कौन है? जो आपको डाइस के ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो फ्रंट वाला हो गया। छिपा हुआ अंक हो गया, जैसे में छिपा हुआ अंक 1 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, वही हमारा आंसर होगा। कहेगी कह रहा है 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के तो पहले दिखाई दे रहा है 3 अंक, छिपा हुआ यही ना 3 होगा। इसमें से कोई हो सकता है, हम फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 6 होगा, 5 होगा, 1 होगा, इसीलिए तीनों ऑप्शन में रहता है, उसी को मारना है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है? अब पहचानिए अब कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, हम आपको बता ही दिए हैं कि ऑर्डिनरी कैसे चेक करना है, स्टैंडर्ड कैसे चेक करना है। तो आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी। अब पहचानिए आप लोग, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको ऑर्डिनरी डाइस कौन सा है। चलिए, ऑर्डिनरी का तो आपको हम परिभाषा ही बताए हुए हैं कि किसी भी डाइस फिगर में 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 हो जाता है तो वह ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत हो सकता है। तो हमको तो इतना ही खाली पहचानना है कि कौन ऑर्डिनरी है। अगर जो 2 सतहों को जोड़ रहे हैं, अगर जो 7 आ जाता है तो वह ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। तो देखिए, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 और 1 7 जोड़ेंगे, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 हो गया तो हमारा ऑर्डिनरी है। और क्वेश्चन भी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी सेकंड ऑप्शन को भी हम लोग अभी सीख रहे हो आप लोग, तो हम सेकंड ऑप्शन को ही फिर भी आपको बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, एक आंसर निकल के आ गया तो आगे एग्जाम में नहीं हम देखेंगे, सीधी बात। हमारा ऑप्शन एक पकड़ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। काहे के लिए हम टाइम लॉस करेंगे अपना? एग्ज़ाम में सारा खेल भाई टाइम का है। हम खुद एग्ज़ाम निकाले हुए हैं एलपी का, एलपी रेल ड्राइवर का प्री और मेंस होता है। तो प्री हम निकाले हुए हैं 2025 वाला, उसके बाद SSGD निकाले हुए हैं, फिर जाके एलपी में CBT 2 होता है, CBT 2 में 2 पार्ट होता है। तो हम जाकर ट्रेड में कुछ नंबर कम रह गया था इसलिए नहीं हो पाया। हम पढ़ा रहे हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं कंपटीशन का। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्डिनरी डाइस में, जैसे 6 और 2 8 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 3 और 2 5, 7 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह नहीं होगा। काहे कि ऑर्डिनरी डाइस कहता है कि किसी भी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। और इसमें किसी भी जोड़ रहे हैं घुमा फिरा के तीनों सतहों को बारी बारी से 2-2 सतहों के अंकों को, तो 7 नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। फिर सी वाले ऑप्शन को देखेंगे, 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 7 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी वाले ऑप्शन को देखेंगे, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ये भी में भी 7 नहीं आ रहा है। काम ख़त्म, एक ही ऑप्शन हुआ, हो गया। फिर से एक बार आप लोग को फ़र्क हम बता दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं। परिभाषा को समझ गए ना तो हो गया काम। और इतना कंसेप्ट एकदम ईजी, बहुत अच्छा से हम लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। ये थ्योरी क्लास है, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पसा। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? किसी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जोड़ेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होना चाहिए 2 निकटवर्ती सतहों को। और इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। ये वाले पॉइंट को भी थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे पूछ देगा, क्वेश्चन में भी पूछा होगा कहीं पे। हाँ देखिए, ये नीचे ये वाले मैंने लाइन को समझना है। स्टैंडर्ड डाइस में इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
6 के विपरीत पूछ रहा है और एक डाइस दिया हुआ है, एक डाइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी, यह हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे, चेक करेंगे, डाइस के 2 सतहों को बारी बारी से जोड़ेंगे। 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड हो गया, अगर जो 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। और 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड है, तो 7 नहीं आ रहा है तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। यानी लूडो छक्का खेले होंगे तो 6 ऊपर रहता है तो नीचे 1 रहता है, 5 ऊपर रहता है तो नीचे 2 रहता है। वैसे ही तो कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो एक डाइस दिया हुआ है तो इसमें डिसाइड कर लेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी। यह सिखा दिए हैं आप लोगों को कि 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ेंगे। 7 नहीं आएगा तो वह हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा, 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी कहलाएगा। तो 7 अब चेक कर लेते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। 6 + 2 8, 6 + 3 9, और उसके बाद 2 + 3 5, यानी 7 नहीं आ रहा है। 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है तो हमारा यह स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड हो गया तो कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन होगा। तो इस लाइन को ध्यान दीजिए, इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, कहे कि विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 के विपरीत कह रहा है तो 6 का विपरीत 1 हो गया, कहे कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और अपने तरफ से दे रहे हैं, बनाइए। अब इसको ही मिटा देते हैं, जैसे इसको हम अपने से मिटा दिए और अब हम इसमें पूछ दिए सपोज तीसरा नंबर में कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब बताइए 3 का विपरीत क्या होगा। अब सबसे पहले बात की एक डाइस है, एक डाइस है तो आप डिसाइड कीजिएगा कि यह स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी का फ़र्क अच्छा से आपको पता है। स्टैंडर्ड होगा तो इसमें 2 सतहों को बारी बारी से जोड़ के देखेंगे, 7 नहीं आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जो पूछ रहा है जैसे 3 का हम पूछ दिए कि 3 वाले सरफेस का विपरीत क्या होगा, तो पहले तो देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। तो 1 + 3 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 2 5 आ गया। 7 नहीं आया तो हमारा स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का ये लाइन पर ध्यान दीजिए, इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। हम 3 का विपरीत पूछ रहे हैं तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा भाई, 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसीलिए 3 का विपरीत हमारा 4 आंसर होगा। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं ऑर्डिनरी को समझाने। ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं। ऑर्डिनरी किसी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ऑर्डिनरी किसी भी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। 7 हो जाएगा तो हमारा ऑर्डिनरी होगा। और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत हो सकता है। इसमें भी तो था कि हम जोड़ कर 7 कर देंगे, इसमें है कि छिपा हुआ में से कोई भी हो सकता है। पहले तो एक डाइस फिगर है तो ऑर्डिनरी पहचानने का नियम, किसी भी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों को जोड़ने से 7 हो जाएगा तो ऑर्डिनरी होगा। और इसमें छुपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी जोड़कर चेक करेंगे 2 सतहों को बारी बारी से। जैसे 2 और +3 5 हो गया, उसके बाद 2 + 4 6 हो गया, उसके बाद 4 + 3 7 हो गया। 7 आ गया तो हमारा ऑर्डिनरी हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल को भी देखेंगे। 5 + 3 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, उस पहले बार में ही आ गया हमारा। उसके बाद 5 और +2 7 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, उसके बाद 3 + 2 5 हो गया। हमारा 7 1 का परिणाम आ गया, परिणाम 7 आ गया तो हमारा ऑर्डिनरी हो जाएगा। परिणाम 7 नहीं आता तो स्टैंडर्ड में चला जाता, फिर स्टैंडर्ड का नियम लगता। स्टैंडर्ड का नियम इसमें विपरीत अंकों का योग 7 करना पड़ता। अगर जो इसमें आ गया तो 7 है तो इसमें छिपा हुआ में से कोई एक होगा। आइए हम क्वेश्चन पर आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
तो एक डाइस फिगर दे दिया और 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये डाइस जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है यह डिसाइड करेंगे। यह डिसाइड कैसे करेंगे, तो 2 सतहों को बारी बारी से जोड़ेंगे। अगर जो 7 आ जा रहा है तो हमारा ऑर्डिनरी हो जाएगा, 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर जो 7 नहीं आ रहा है तो हमारा, और 7 आ जा रहा है तो हमारा ऑर्डिनरी में चला जाएगा, और ऑर्डिनरी में चला जाएगा तो इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी विपरीत हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7, 7 आ गया परिणाम, 7 आ गया तो वह ऑर्डिनरी में चला जाएगा और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई हो जाएगा। तो पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा होगा। ये 3 के विपरीत भाई साहब कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत, इसमें 3 के विपरीत तो छिपा हुआ कौन कौन अंक है। दिखाई तो 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 3 का पूछ ही रहा है। तो 3 के विपरीत बचा हुआ अंक हो जाएगा 3 के विपरीत। तो छुपा हुआ कौन सा है, दिखाई तो 3 दे रहा है तो 3 को छिपल अंक होगा। तो जैसे में 2 और 3 4 और 3 का पूछ ही रहा है तो छिपा हुआ अंक है 1, छिपा हुआ अंक है 5, छिपा हुआ अंक है 6। यही विपरीत हो जाएगा तीनों। अब तीनों ही विपरीत होगा। अब तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो हम नहीं चुनेंगे, क्या कि कोई हमारा परिभाषा कहता है ऑर्डिनरी का कि किसी भी डाइस फिगर में किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने से 7 हो जाता है, वो ऑर्डिनरी कहलाता है। 7 आ गया परिणाम, ऑर्डिनरी कहलाएगा। और इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है, कोई भी अंक। तो एक अंक कैसे डिसाइड कर लेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में 1 5 6 तीनों हमारा 3 का विपरीत होगा। अब तो बहुत अच्छा से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन को हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग पहचानिए कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है। हालांकि हम पहले सॉल्व किए हैं तो टिक मार दिए हैं। तो ऑर्डिनरी का आप जानते हैं कि 2 निकटवर्ती सतहों को बारी बारी से जोड़ेंगे, परिणाम 7 आ गया तो वह हमारा जोड़ने पर 7 आ गया तो ऑर्डिनरी कहलाएगा। 7 नहीं आ रहा है तो इसको काट देंगे। हमारे ए नंबर 7 आ रहा है, कहे कि 6 और 1 7 हो गया। कौन सा पूछ रहा है चारों में से ऑर्डिनरी, तो यही हमारा ऑर्डिनरी हो जाएगा। अब एक ऑप्शन हम अपना से दे रहे हैं, जैसे हम पूछ रहे हैं, एक मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हम अपना से आपसे पूछ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये 1। अब हम पूछ रहे हैं कि 4 का विपरीत आप बताइए हमको, 4 का विपरीत कौन सा होगा। ये हमें एक क्वेश्चन दे दिए, सपोज दैट ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में 1। अब हम पूछ रहे हैं कि इस डाइस में 4 का विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहले तो एक डाइस दिया हुआ है, एक डाइस दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। अगर जो जोड़ने पर बारी बारी से 2 सतहों को जोड़ने से परिणाम 7 आ जाएगा तो हमारा ऑर्डिनरी होगा। तो जोड़ के देखते हैं, अगर जो 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड में चला जाएगा, और जो 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं, 2 प्लस 4 6 हो गया। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7, परिणाम तो आ गया 7। किस मैंने डाइस के 2 सतहों को जोड़ने पर 7 1 का परिणाम आ गया, यानी हमारा ऑर्डिनरी में चला गया। अब ऑर्डिनरी में चला गया तो इसमें कहता है कि इसमें छुपा हुआ अंक में से कोई भी एक अंक, इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है, कोई भी विपरीत हो सकता है। तो 3 का विपरीत, पहले 4 का विपरीत आप बताइए। तो 4 का विपरीत छुपा हुआ में से कोई हो सकता है। तो डाइस में जानते हैं कि 3 सतह दिखाई देता है, 3 छुपा हुआ रहता है, यानी 3 दिखाई दे रहा है तो 3 सतहों पर 3 अंक होंगे, बाकी 3 छिपे हुए जो अंक होंगे। तो इस पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 का विपरीत पूछे हैं हम, 4 का विपरीत पूछे हैं। तो इन सतहों में पर से 4 का विपरीत कौन कौन होगा। तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6। कहे कि किसी भी डाइस में आप लोग जानते, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये 4 का विपरीत होगा, ये 1 5 6 ही होंगे, ये होगा। अगर जो कहीं ऑप्शन में आपको केवल 5 दे दे, 1 दे दे, तो नहीं, छिपा हुआ में से कोई एक हो सकता है। कह रहा है कि इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। जैसे में ये डाइस है तो आप लोग जानते होंगे कि डाइस में
3 सतह दिखाई देते हैं, 3 सतह छिपा हुआ रहता है। आगे अब फिर से इसी पर एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन कराते हैं कुछ देर में। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए 2 मिनट। जय हिंद दोस्तों, आते हैं हम डाइस के क्वेश्चन पर। राधे राधे। तो डाइस के क्वेश्चन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये डाइस है, दिया गया पासा में अंक 6 का विपरीत क्या होगा। एक डाइस दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिया गया पासा में अंक 6 का विपरीत क्या होगा। बताइए आप लोग तो जानते हैं कि एक डाइस दिया हुआ है और 6 का विपरीत पूछ रहा है, यानी एक डाइस देकर किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो सबसे पहले हम इस डाइस को वेरीफाई करेंगे, यानी इस डाइस को जांच करेंगे कि यह स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी ज्ञात कर मैंने पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी आपको हम कुछ देर पहले ही समझाए हैं कि स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा। स्टैंडर्ड किसी भी डाइस फिगर में 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं हो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, यानी कि मानक पासा कहलाता है। और इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। ऑर्डिनरी डाइस तो भी थोड़ा देर पहले हम समझाए थे कि किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर परिणाम 7 हो जाता है, वह ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा कहलाता है। और इसमें विपरीत अंक में से कोई भी हो सकते हैं। तो पहले जांच करते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है ये डाइस स्टैंडर्ड का है कि ऑर्डिनरी का है। जांच करने के लिए सबसे पहले हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम तो जोड़ते हैं 1 + 3 + 1 = 4 हो गया। उसके बाद 6 + 3 = 9 हो गया। उसके बाद 6 + 1 = 7 हो गया। 7 आ गया, मैंने किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को बारी बारी से जोड़ने पर 7 परिणाम आ जाए तो वह हमारा चला जाएगा ऑर्डिनरी में। और ऑर्डिनरी में चला जाता है तो इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी हो सकता है। तो पूछ रहा है दिया गया डाइस में अंक 6 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लिए कि हमारा जो डाइस दिया गया है वह ऑर्डिनरी है कि स्टैंडर्ड है। तो बारी बारी से 2 सतहों को जोड़ते हैं तो 1 का परिणाम 7 आ गया, यानी हमारा ये ऑर्डिनरी में चला गया। और ऑर्डिनरी में छिपे हुए अंक में से कोई भी विपरीत हो सकता है, कोई भी विपरीत हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि एक होगा, उसमें से जो अंक छिपा हुआ है, चाहे जो भी सिंबल छिपा हुआ रहेगा उसमें से कोई भी हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, इसमें से कौन कौन से डाइस में दिख रहे हैं और कौन कौन से छिपे हुए हैं। तो 2 छुपा हुआ है, उसके बाद 4 छुपे हुए हैं, उसके बाद 5 छुपा हुआ है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, 6 का विपरीत 2, 3, 5 में से कोई हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन में अगर जो सिंगल 2 दिया हो तो नहीं मारेंगे, सिंगल 4 दिया हो तो नहीं मारेंगे, सिंगल 5 दिया हो तो नहीं मारेंगे। कंबाइन में या करके दिया हो, मैंने या तो 2 या तो 4 या तो 5, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार हम समझाते हैं। कह रहा है कि दिया गया पासा में अंक 6 का विपरीत क्या होगा। तो अंक 6 का विपरीत एक डैश दिया हुआ है, तो पहले तो हम चेक कर लेंगे स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। चेक करने से हमको पता चला कि यह हमारा डाइस ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी में किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से परिणाम 7 आ जाता है, तो उसमें से छुपा हुआ अंक कोई भी हो सकता है। तो अंक 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत क्या क्या इसमें डाइस पर नहीं दिख रहा है। तो 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, यही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल लीजिए, कंसेप्ट तो भाई क्लियर हो गया। इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता है यूट्यूब पर। किसी को लगता है तो भटको इधर उधर, हम भी इधर उधर पढ़े हैं। ऐसा थोड़े ना है कि हम पहले से ही चाहे पूर्व जन्म के ही सीखे हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं फाउंडेशन बैच से। एकदम बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है आपको। हमारा ये यूट्यूब पर
जो भी हम क्लास करा रहे हैं रीजनिंग का सारा फाउंडेशन हर एक चैप्टर का कराएंगे। सही से देख लीजिएगा तो आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एकदम बेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, को भी थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा देर बाद देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत, तो आप लोग जानते हैं कि एक डाइस दिया हुआ है तो पहले हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी। चेक कैसे करेंगे, तो दो डाइस के दिए हुए डाइस में दो निकटवर्ती सतहों को बारी बारी से जोड़ेंगे। 7 नहीं आएगा तो वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा। 7 नहीं आएगा तब स्टैंडर्ड कहलाएगा, 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी कहलाएगा। तो अब जोड़ते हैं, तो कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो पहले तो स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी यह वेरीफाई करेंगे। तब जोड़ेंगे 5 + 6 11 हो जाएगा। 5 + 4 कितना होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। उसके बाद 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक बार 5 + 6 जोड़ दिए, एक बार 5 + 4 जोड़ दिए, एक बार 6 + 4 जोड़ दिए तो 10 हो गया। यानी किसी का भी परिणाम 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है तो हमारा चला जाएगा स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में उसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 में हम का जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 होगा। इसीलिए हमारा 4 का विपरीत आंसर 3 होगा। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया गया पासा में अंक 4 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी सेम वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि जो डाइस दिया हुआ है हमारा स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी, तो दोनों दिए हुए डाइस के दो सतहों को बारी बारी से जोड़ते हैं। अगर जो 7 आ जाता है तो स्टैंडर्ड, 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड कहलाएगा, 7 आ जाता है तो ऑर्डिनरी कहलाएगा। तो जोड़ के देखते हैं, तो 6 + 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 6 + 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 + 2 6 हुआ। यानी किसी का परिणाम 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है तो वह हमारा चला जाएगा स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में जानते हैं कि इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो पूछ रहा है कि 4, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है ये डाइस देखिए, इसमें 3 के विपरीत क्या होगा। एक डाइस दिया हुआ है, 3 का विपरीत पूछ रहा है। एक डाइस दिया हुआ है और 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिए हुए डाइस को सतहों को बारी बारी से जोड़ेंगे। अगर जो 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो जोड़ते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड हो गया, 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड हो गया, तो इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। और ऑर्डिनरी में चला गया, यानी 7 नहीं जोड़ने पर 7 आ जाएगा तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो इसमें छुपा हुआ अंक में से कोई हो जाएगा। तो जोड़ते हैं। 4 में +1, 4 + 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 1 कितना होगा हमारा, 3 + 1 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 3 7, 7 आ गया भाई। 7 आ गया तो हमारा चला जाएगा ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी में चला गया, 7 आ गया तो साधारण पासा हो गया। साधारण पासा में छुपा हुआ अंक में से कोई हो जाएगा। तो पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत, तो जानते हैं कि यह 7 परिणाम आ गया तो यह हमारा चला गया ऑर्डिनरी में। और ऑर्डिनरी में जानते हैं कि छिपा हुआ अंक में से कोई हो सकता है। तो 3 के विपरीत, तो 3 के छिपा हुआ अंक कौन कौन सा है, तो 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। यही हमारा 3 का विपरीत हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस आप लोग जानते हैं कि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 हो जाए। तो किस में 7 हो रहा है, जोड़ के देखते हैं बारी बारी से। 7 हो जा रहा है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 + 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 किसी का नहीं आ रहा है इसमें परिणाम, तो यह हमारा
ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है, साधारण पासा है, यानी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 आ रहा है, तो यह नहीं आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 6 + 2 8 आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। इसका भी परिणाम नहीं आ रहा है निकल के 7, तो ऑर्डिनरी नहीं है यानी साधारण है, तो इसको गलत कर देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 3 + 1 4, उसके बाद 3 + 4 आ गया 7, यानी यही हमारा डाइस जो है क्या है, यही हमारा डाइस, क्या है कि परिणाम 7 आ गया, तो यही हमारा डाइस साधारण पासा है, ऑर्डिनरी। क्या है कि ऑर्डिनरी का डिफिनीशन कहता है, ऑर्डिनरी की पहचान यही है कि दो निकटवर्ती दिए हुए डाइस के दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि जो 7 आ गया तो हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। अब यही क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये ऑप्शन, अब हमारा कहने का मतलब एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन में से बाई चांस ए ऑप्शन हमारा सही निकल गया तो बाकी 3 को नहीं चेक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे। तो हमारा सी निकल गया, डी को देखने से क्या फ़ायदा। बाकी आपको समझा रहे हैं तो समझा देते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, तो ऑर्डिनरी का आप जानते ही हैं कि दो निकटवर्ती सतहों को दिए हुए डाइस में दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 हो जाना चाहिए, तो वह हमारा साधारण पासा है। तो इसको जोड़ के देख ले रहे हैं बारी बारी से। 5 और +6 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 + 3 5 + 3 8 हो गया। उसके बाद 6 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा। परिणाम निकल के 7 नहीं आया, तो यह हमारा ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है दोस्त, 1 मिनट टाइम लगेगा हमको चेंज करने में। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी का तो कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से हमारे पूरे जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं हमारे क्लास को, उनको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हमको नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई पढ़ाएगा जी। इतना आराम से इतना अच्छा से कंटेंट तैयार करना कोई खिलवाड़ थोड़ी ना है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सुधार करते हैं। इसी क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन ऑर्डिनरी डाइस नहीं है, इसको कर देते हैं, नहीं है, ऑर्डिनरी डाइस नहीं है, यानी वह क्या है, ऑर्डिनरी डाइस नहीं है तो वह स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करते हैं, इसको 1 ही कर देते हैं। कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन में पढ़ते वक्त यह भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में नहीं है को छोड़ देता है, ऑर्डिनरी डाइस है करके निकल जाता है, तो आंसर गलती हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा तो है और नहीं है पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। ऑर्डिनरी डाइस नहीं है यानी क्या है, कहे कि डाइस 2 प्रकार का है तो ऑर्डिनरी नहीं है तो स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड का नियम है कि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं किस ऑप्शन का दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। इसमें तो आप लोग देख रहे हैं कि 5 और 2 7 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो यह हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद 6 व 1 7 आ जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। ऑर्डिनरी डाइस नहीं है यानी स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड का नियम है कि जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। इसमें तो 7 आ जा रहा है, यह भी नहीं होगा। इसमें भी 4 और 3 7, इसमें भी 7 हो जा रहा है, ऑर्डिनरी नहीं है। ये तो ऑर्डिनरी हो जा रहा है जी, 7 हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको तो गलत कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन को जोड़ने पर 5 6 11, उसके बाद 5 3 8, 6 और 3 9, इसमें जोड़ने पर परिणाम 7 नहीं आ रहा है, तो यह हमारा ऑर्डिनरी डाइस नहीं है, यही हमारा ऑर्डिनरी डाइस
नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी डाइस नहीं है, तो हमारा डी नंबर ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दोनों में कौन मानक पासा है। बताइए आप लोग तो बहुत अच्छे से पकड़ जान चुके हैं कि दोनों में कौन ऑर्डिनरी डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस का नियम आप जानते हैं, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस की दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए। तो 5 या 3 8, 5 1 6, 3 या 2 5 नहीं हो रहा है, 6 और 2 इस बारी बारी हम आराम से जोड़ के दिखाते हैं। 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 + 1 कितना हो गया 6, 3 + 1 कितना हो गया 4। यानी हमारा यह मानक पासा है काहे के साथ जोड़ने पर नहीं आ रहा है। अब फिर दो ऑप्शन को देखते हैं। तो 2 + 6 8 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 2 + 3 5 हो गया, फिर 6 + 3 6 + 3 9 हो गया। कोई बच्चा कॉन्सेप्ट होगा कि कहाँ से जोड़े हैं भाई, दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ें। जैसे 2 + 6 2 + 6 8, उसके बाद 2 + 3 2 + 3 5, 6 + 3 6 + 3 9। कह रहा है कि दोनों में कौन मानक पासा है। तो मानक पासा का जानते ही परिभाषा कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। तो इसका भी परिणाम 7 नहीं हुआ, यानी यह भी ऑर्डिनरी यानी यह भी स्टैंडर्ड पासा है। यह भी स्टैंडर्ड पासा है और यह भी स्टैंडर्ड पासा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। आप समझ गए होंगे अच्छा से। अब कह रहा है इसमें अब 2 डाइस दिया है दोस्त। कह रहा है दिए गए दोनों पासा में कौन अंक किसका विपरीत है। दिया हुआ कोई पासा है, ये दोनों पासा है, इसमें कौन विपरीत है। तो दोनों पासा को अब हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड में आ रहा है कि ऑर्डिनरी में आ रहा है। स्टैंडर्ड का तो आप नियम जानते हैं, साधारण जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए और ऑर्डिनरी जोड़ने पर 7 आ जाना चाहिए। और स्टैंडर्ड का नियम जोड़ने पर 7 नहीं आएगा तो उसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। अगर जो जोड़ने पर 7 आ जाता है तो उसमें से छुपा हुआ अंक में से कोई होगा। तो हम जोड़ के देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2 + 1 दिए हुए पासा में कौन किसका विपरीत है। तो पहले स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी या वेरीफाई करेंगे। तो 2 + 1 हमारा 3 हो गया, फिर 2 + 4 2 + 4 6 हो गया, उसके बाद 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो यह तो हमारा 7 परिणाम नहीं आया। 7 नहीं आया तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया दोस्त। स्टैंडर्ड हो गया तो छिपा हुआ में से कोई होगा। तो अभी तो एक ही डाइस चेक किए, इहो डाइस चेक करेंगे, इसका परिणाम क्या निकल के आता है। अब इसको जोड़ेंगे 5 + 3 5 + 3 8, उसके बाद 5 + 6 5 + 6 11, उसके बाद 3 + 6 3 + 6 9। इस डाइस को भी जोड़ने पर पता चला हमारा कि यह भी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। कहें कि ये डाइस के दोनों निकटवर्ती सतहों को जोड़ रहे हैं तो परिणाम 7 नहीं आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का नियम है कि इसमें छिपे हुआ अंक में से कोई विपरीत नहीं। स्टैंडर्ड में अगर जो जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है तो छिपा हुआ में से कोई विपरीत हो सकता। तो इसको जोड़ के 7 करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किसी भी दो डाइस के निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होगा तो इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। तो विपरीत 6 का 1 का विपरीत हो जाएगा। 6 का है कि इसमें जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 3, 5 का हो जाएगा 1, 5 का होगा 2 तब ना 7 होगा जी। और उसके बाद 6 का 1। हाँ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब समझ में आया दोस्त क्या होता है। दिया हुआ 2 पासा है, उसमें कौन किसका विपरीत है। तो सबसे पहले हम ज्ञात किए कि हमारा स्टैंडर्ड में दोनों डाइस है कि ऑर्डिनरी में है। तो 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ रहे हैं बारी बारी से, तो परिणाम 7
नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड में चला गया। और इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो इसमें 1 का विपरीत पूछे तो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, काहे कि जोड़ने पर 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में कहता है इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। 2 डाइस दिया गया है, इस कह रहा है दिया गया क्वेश्चन में कौन अंक किसका विपरीत है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं हैं कि दोनों डाइस दिए हैं, तो अभी हम जोड़ के देखेंगे कि स्टैंडर्ड में है कि ऑर्डिनरी में है। दोनों डाइस को जोड़ के देखेंगे। और यह कब जोड़ेंगे, जब कोई अंक, हाँ एक और मेन इम्पोर्टेंट बात, 2 डाइस दिया रहेगा और कोई भी डाइस इस डाइस के अंक में, इस डाइस के सतह के अंक में, इस डाइस के सतह के अंक में कॉमन नहीं रहना चाहिए। कॉमन रहेगा तो फिर दूसरा रूल लगेगा। जैसे 2 गो डाइस दिया हुआ है, दोनों डाइस का अंक अलग होना चाहिए, चाहे सिंबल अलग होना चाहिए, तब यह रूल नियम भाई लगेगा। ठीक है, अगर जो कॉमन रहेगा तो फिर कॉमन वाला रूल अगले क्लास में हम बताएंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि 2 गो डाइस दिया है तो जोड़ के देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है, बशर्ते वो दोनों डाइस में कोनो सिंबल कॉमन नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे इसमें 2 है, 1 है, 4 है, इसमें 5 है, 3 है, 6 है, कॉमन नहीं ना है जी। तब हम जोड़ के स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी डिसाइड करके उसके हिसाब से हमारा ये आ गया स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में आप जानते हैं कि परिणाम जोड़ने पर 7 नहीं आता है, 7 नहीं आया तो इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो इसमें 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, काहे कि 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 का विपरीत 5 होगा, काहे कि 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, काहे कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। वैसे ही इन सभी का अब जैसे 5 का विपरीत 2 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि दिया गया अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया गया पासा में कौन अंक किसका विपरीत है। तो सबसे पहले ये दोनों डाइस में देखेंगे कि कोनो ई डाइस वाला अंक ये अंक में डाइस में तो नहीं ना है, ई डाइस वाला अंक इस डाइस में तो नहीं है तो फिर जोड़ के डिसाइड करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। तो इसको जोड़ते हैं हम, 6 + 1 7, ये भाई तो 7 आ गया। उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 6 + 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 + 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 7 आ गया तो हमारा ऑर्डिनरी में चला गया भाई, कहीं का ऑर्डिनरी का नियम कहता है किसी भी डाइस फिगर में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 7 आ गया। फिर अब इस डाइस को जोड़ेंगे, 3 + 5 8, उसके बाद 3 + 4 7, इसका भी आ रहा है। 5 + 4 9, इसका भी परिणाम 7 आ रहा है। यानी हमारा यह भी किस डाइस का है तो ऑर्डिनरी का है। ऑर्डिनरी कहता है कि 2 निकट दिए हुए डाइस में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। और इसके आगे कहता है इसमें छुपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। तो कह रहा है कि 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें से छुपा हुआ अंक यही ना है, ये दिख रहा है, ये होगा। तो इसमें से हो जाएगा 3 4 5। उसके बाद 2 का विपरीत छुपा हुआ कौन सा है, तो ये हो जाएगा 3 4 5। 3 का विपरीत इस डाइस का में छुपा हुआ रहता है 1 2 6। उसके बाद कह रहा है 4 का विपरीत कौन सा अंक छुपा हुआ, तो ये है छुपा हुआ 1 2 6। उसके बाद 5 का विपरीत पूछ रहा था। 5 का विपरीत जितना इस डाइस में है वही 5 का विपरीत होता है, 1 2 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो छुपा हुआ अंक जो है 3 4 5। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि कौन सा होगा। जैसे 2 गो डाइस दिया है तो पहले डिसाइड करेंगे, बशर्ते कि दोनों डाइस में अंक सेम नहीं होना चाहिए, अगर जो कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन होगा तो कॉमन रूल दूसरा लगेगा, वो कल के क्लास में बताएंगे। कॉमन नहीं है तो डिसाइड दोनों को बारी बारी से जोड़ कर देखेंगे सतहों को, 2 सतहों को डाइस के, कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 आ गया तो हमारा चला गया ऑर्डिनरी में चला गया। तो ऑर्डिनरी में कहे कि 2 डाइस के दिए हुए डाइस में 2
निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 हो जाता है तो वह ऑर्डिनरी कहलाता है। और इसमें छुपा हुआ अंक में से कोई भी हो सकता है। जैसे छुपा हुआ 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 का विपरीत होगा 3 4 5, 3 4 5। फिर 2 का पूछ रहा है तो 2 का भी 3 4 5 होगा। 3 का पूछ रहा है तो 3 का हो जाएगा ये वाला डाइस वाला अंक 1 2 6। वैसे ही 4 का पूछ रहा है तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1 2 6। फिर 5 का पूछ रहा है तो 5 का विपरीत हो जाएगा 1 2 6। उसके बाद 6 का विपरीत पूछ रहा है तो हो जाएगा 3 4 5। जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।